बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। हम मुसलसल भारत का रोना अफगानिस्तान की सूरत हाल पर देख रहे हैं और फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि 1 इंच की भी सरहद भारत की नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलसल उनका वावेला समझ से बालातर है। और भारत को एक आखिरी उम्मीद पैदा हुई थी, नरेंद्र मोदी को, अजीत डोवल को एक आखिरी उम्मीद पैदा हुई थी कि पंजशेर में जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में जो कौमी मुजाहिमत फोर्स बनाई गई, वो फोर्स जो है वो मुजाहिमत कर रही है, वो लड़ रही है, वो डट रही है, वो तालिबान को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसी खबरें उन्होंने देना शुरू की। उन्होंने ये भी बताया कि तालिबानी आतंकी मार खा रहे हैं और फेक वीडियोस के जरिए बताना शुरू किया, मुसलसल बताना शुरू किया कि तालिबान को पंजशेर में जो मार पड़ रही है उनके मुताबिक वो मार पंजशेर से बाहर निकलकर पूरे अफगानिस्तान में पड़ेगी, क्योंकि तालिबान को उन्होंने दावा करना शुरू किया कि कहीं भी मुजाहिमत का सामना करना ही नहीं पड़ा तो तालिबान कहीं टेस्ट ही नहीं हुए, उनकी लड़ाई की फोर्स कहीं टेस्ट ही नहीं हुई। यह इंडियन मीडिया का दावा था। लेकिन अब इंडियन मीडिया की, भारत की, नरेंद्र मोदी की जो आखिरी उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है। कैसे आखिरी उम्मीद पर पानी फिरा है, इस वीडियो में मैं सबसे पहले ये आपके सामने रखना चाहूंगा और किस तरह से आंसू बह रहे हैं ये भी आप देखिए। एनडीटीवी की ये टॉप स्टोरी है और इस टॉप स्टोरी में लिखा हुआ है, अफगान रेजिस्टेंस लीडर आस्क्स फॉर एंड टू वॉर, सीक्स टॉक्स विद तालिबान। ये अहमद मसूद के हवाले से खबर है। जी न्यूज इसी बारे में अहमद मसूद की तस्वीर लगाकर खबर देता है, रेडी फॉर टॉक्स विद तालिबान सेज अफगान ऑपोजिशन लीडर अहमद मसूद। और ये मामला क्यों हुआ, किस लिए हुआ, आप इस पर जो सूरत हाल है अगर उसको जानना चाहें तो अहमद मसूद ने तालिबान जो पंजशेर का दारुल हुकूमत है वहां तक पहुंच गए और तकरीबन पूरे पंजशेर पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। इससे पहले में नजर आया था एक बयान जिसमें अफगानिस्तान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह स्वाले, जो पहले अपने नाम के साथ लिखता था स्पाइज नेवर क्विट, ट्विटर पे वो नजर आया। उसने कहा कि तालिबान ने जो है वो वॉर क्राइम्स शुरू कर दिए हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा करना शुरू कर दिया है, इंसानी बहरान, इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है सूरत हाल में। हालांकि वो उससे पहले लड़ने के लिए तैयार थे और अपनी वीडियोस शेयर कर रहे थे कि हमने मुजाहिमती फोर्स बना ली, ऐसी की तैसी करेंगे तालिबान की। लेकिन फिर वो हमें रोता हुआ नजर आया और उस रोने वाले अमरुल्लाह स्वाले के बाद अब अहमद मसूद ने जो ये कह दिया है, इसमें एक फेसबुक पोस्ट की है अहमद मसूद ने। उस फेसबुक पोस्ट का तवील पोस्ट है, तर्जुमा क्या है इसकी कुछ निकात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि किस तरह से मार पड़ने के बाद अब उनकी जानिब से कहा गया है। ये अहमद मसूद कहते हैं कि वो अफगान उलमा की जानिब से, अफगानिस्तान में एक उलमा ने उनकी एक बॉडी ने करारदाद पास की और कहा कि ये जो लड़ाई है इस लड़ाई को खत्म किया जाए, और कहा कि उलमा की करारदाद के बड़े मतन की हम हिमायत करते हैं जिसमें फौरी तौर पर जंग के खात्मे पर जोर दिया गया है। अहमद मसूद ये भी कहता है अपनी इस फेसबुक पोस्ट में कि खुशी है कि उलमा अमन और सलामती के लिए कोशिशें कर रहे हैं जिसकी मुजाहिमती फोर्स हिमायत करती है। उसका यह भी कहना है कि मुजाहिमती फोर्स जंग खत्म करने और मुज़ाकरात के जरिए से मामलात को हल करने के लिए तैयार है। अगर तालिबान पंजशेर और इंदराब पर अपने हमले रोक दें तो मुजाहिमती फोर्स भी फौरी तौर पर जंग बंद कर देगी। मजीद अपनी फेसबुक पोस्ट में वो लिखता है कि अगर तालिबान पंजशेर और मुजाहिमती फोर्स के इलाकों से अपनी फौज पीछे हटाएगी तो मुजाहिमती फोर्स भी मुस्बत इक़दामात करेगी। अहमद मसूद का यह कहना है कि वो ये उम्मीद भी करता है कि तालिबान उलमा और मौज़ज़ीन के इज्तिमा में ऐसा करने को तैयार होंगे। न सिर्फ ऐसा तालिबान करें बल्कि तालिबान ऐसा करते हुए इन तमाम चीज़ों का वादा करें एक इज्तिमा में, एक जरगे में, और ये तमाम चीज़ें बताएं। उसका यह कहना है कि हमें यह भी उम्मीद है कि जो तालिबान हैं ये अफगानिस्तान के लोगों के मुतालबे को तवज्जो से सुनेंगे और उन पर संजीदगी से अमल करेंगे। अब यहां आपको नजर आ रहा है कि ये कुछ चीजों पर कुछ डिमांड्स भी रखना चाह रहे हैं। फिर अहमद मसूद कहता है कि मुजाहिमती फोर्स अफगानिस्तान के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए हर तरह का ऐसा ताउन करने को तैयार है जिसमें अफगानिस्तान के तमाम तबकात का एतमाद हो और उनके पास नुमाइंदगी हो। मुजाहिमती फोर्स के तर्जुमान के मुताबिक अहमद मसूद की जानिब से अमन की ख्वाहिश कोई नई बात नहीं है, यह मुजाहिमती फोर्स के तर्जुमान का कहना है। और मुजाहिमती फोर्स ने खुद भी कभी जंग को दावत नहीं दी,
मजबूरी के आलम में अपने दिफा के लिए हथियार उठाए हैं। और फिर यह भी कहा जा रहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात की हमने पहले भी पेशकश की थी, अब दोबारा हम पेशकश कर रहे हैं। इसका मकसद कमजोरी नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान को किसी बहरान और इंसानी अलमियत से बचाना है। और यह हम उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान मुज़ाकरात की मेज पर बैठकर मामलात हल करेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि तालिबान ये जो बजारक का इलाका है यहां तक पहुंच गए हैं। तालिबान ने अब तकरीबन पंजशेर में भी तकरीबन 95% पंजशेर में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। और इस 95% पंजशेर में अपना कंट्रोल हासिल करते हुए तालिबान ने मुजाहिमती फोर्स के लोगों के लिए आम मुआफी का ऐलान कर दिया है। यानी जब ये कह रहे हैं कि हमसे मुज़ाकरात कर लो, हमारी बात मान लो, हमारी बात सुन लो, तो उससे पहले तालिबान अपनी फतह का दावा कर चुके। ना सिर्फ फतह का दावा कर चुके, बल्कि हारने वालों के लिए तालिबान आम मुआफी का ऐलान कर चुके। तालिबान ये भी कह रहे हैं कि अब हम जो है वो नहीं लड़ेंगे। ये कह रहे हैं कि तालिबान बैठ जाएं, लड़ाई खत्म करें। इनका कहना है कि अब हम नहीं लड़ेंगे, हमने अपने मकासद हासिल कर लिए हैं। और हम, वो मुजाहिमती फोर्स का बंदा हो, वो अमरुल्लाह स्वालेह का बंदा हो या अहमद मसूद का बंदा हो, हम इन सब के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ये तालिबान की जानिब से कह दिया गया है। अब अफगानिस्तान, जिसे हम कह रहे थे कि मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन 95%, 96% अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है, तो अब तकरीबन 100% अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में है। और ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है, ये ढकोसला है, क्योंकि अब मार खा जाने के बाद, यानी कोई शख्स लड़ रहा हो और लड़ने के बाद उसे गिरा दिया जाए, और गिराने के बाद जो है उस पर दुश्मन अपना सीने पर पांव रखे, और फिर उसके बाद दुश्मन अपनी फतह का ऐलान कर चुका हो, तो फिर नीचे पड़ा हुआ शख्स कहे कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अब बातचीत हो नहीं सकती, क्योंकि अब वो हार चुका है। हारे हुए से बात नहीं की जाती। जो जीता हुआ है फिर वो अपनी शराइत पर आगे बढ़ता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है अहमद मसूद की, अमरुल्लाह स्वालेह की। इस सूरत हाल में अफगानिस्तान आगे बढ़ रहा है। रूस, चीन पहले ही बता चुके कि वो अफगानिस्तान की मदद को तैयार हैं, और वजीर आजम पाकिस्तान जो हैं वो अफगानिस्तान में अमन के हवाले से अपनी कोशिशें आगे बढ़ा रहे हैं। इमरान खान साहब ने कतर के हुक्मरान से, इमरान खान साहब ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से, और इमरान खान ने यूएई के हुक्मरान से बात की है, और अफगानिस्तान के लिए जो इमदाद है उसके हवाले से बात की है। इसके साथ साथ अफगानिस्तान का साथ देने के हवाले से बात की है, अफगानिस्तान में हुकूमत के क़याम के हवाले से बात की है। दोहा, कतर में तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस अब भी मौजूद है, तो कतर की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो कतर के हुक्मरानों से बात की है। और इमरान खान ने जब इन तमाम लोगों से बात की है, तो ये तमाम लोग कौन हैं? ये तमाम लोग वो हैं जो हमेशा अंडर इन्फ्लुएंस हैं अमेरिका के, और अमेरिका जो निकल गया है वो अब इनडायरेक्टली इन लोगों के जरिए अपना कुछ रोल प्ले करना चाहता है और खित्ते की ताकतों से बात करना चाहता है। तो इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली अमेरिका को अपना पैगाम दिया है और बताया है कि अफगानिस्तान के लिए क्या करना बहुत जरूरी है। इस वक्त भी पाकिस्तान की अस्करी सियासी क़यादत जो इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से एक पेज पर मौजूद है, वो इस तमाम तर सूरत हाल में ड्राइविंग सीट पर है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।